ये फ़र्क है दूसरी पार्टियों में बीजेपी में। और मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा, अनाउंस करना पड़ा, घोषणा की उन्होंने कि भी ठीक है 15 दिन के भीतर 2000 गांव हरियाणा के वहाँ पर जहाँ जहाँ ज़मीन अवेलेबल है पंचायत के पास में वहाँ पे समाज को ज़मीन दे दी जाएगी। और बीसीए में काफ़ी सारी जातियाँ होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रणबीर गंगवा। रामचंद्र जांगड़ा बीसी से आते थे, लेकिन ये जो वेटेज थी कि समाज का प्रोग्राम भी था और भी था, तो इसको भविष्य के एक बड़े नेता के तौर पे बीजेपी डेवलपमेंट करना चाहती है, देखना चाहती है रणबीर गंगवा के अंदर। और इससे फ़ायदा होता है, वो वोटर को चाहती है कि भाई ये जो हमारा वोटर है, ये कोर वोटर है, ये छिटक कर जाए नहीं कहीं। जब तक दूसरी पार्टियां सोचती हैं कि ठीक है हम भी करेंगे, हमको ऐसा करना चाहिए, बीजेपी तब तक करके चली जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के जाने माने पत्रकार सर्वेश कुकरा जी हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें कि सरकार ने जो भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती जो बनाई है और मुख्यमंत्री नायब सैनी उसके जो है मुख्य अतिथि थे और भी बहुत सारे मंत्री थे। अगर हम मुख्य तौर पे बात करें रणबीर सिंह गंगवा, जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को आयोजन को सफल करने की, तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि आप कैसे देखते हो आयोजन सरकार का? नहीं, बिल्कुल रणबीर गंगवा के पास में कि ये बड़ा टास्क था। दरअसल ये प्रदेश स्तरीय है, इसको आप जयंती कहें, इसको रैली कहें। रैली इसलिए क्योंकि जितनी संख्या रैली में होती है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे दिखाई भी दी थी। तो क्योंकि एक ही समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आयोजन किया गया, लेकिन हरियाणा भर से किया गया, तो जिम्मेदारी ये बड़ी थी कि पूरे हरियाणा के दक्ष समाज के जो लोग हैं, जिनको कुमार समाज भी कहा जाता है, उनके लोगों को यहाँ इकट्ठा किया जाए। क्योंकि ये ना बीजेपी का एक कोर वोटर है, BCA जिसको कहते हैं, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं। और रणबीर गंगवा की जो इमेज जो है बीजेपी के अंदर, अति पिछड़ों के एक बड़े नेता के तौर पे पहले भी मानी गई थी। और ये फ्लोर टेस्ट भी एक तरह से था कि भाई हाँ देखिए, आप तो हम मानते हैं कि आप अति पिछड़ों के नेता हैं, तो ये आपके पास में एक जिम्मेदारी हमने आपको दी, या पार्टी ने समझा इसको कि आप आयोजन कराएं। उन्होंने कराया और आपने मंच पे देखा होगा कि 3 ही लोगों ने भाषण दिया है, या तो रणबीर गंगवा बोले, या पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली बोले, या फिर मुख्यमंत्री बोले। हालांकि यहाँ पर 6 मंत्री थे, 2 सांसद थे, कई विधायक भी थे, पूर्व विधायक भी थे, पूर्व मंत्री भी थे, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को तवज्जो दी क्योंकि वो संयोजक थे पार्टी के, रणबीर गंगवा। उनको मौका मिला, उन्होंने अपनी बात रखी और हरियाणा के तमाम जिलों के लिए उन्होंने अपनी बात रखी, समाज के लिए, कि भाई हर जगह पे उनके समाज को बड़ी दिक्कत है, ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा, अनाउंस करना पड़ा, घोषणा की उन्होंने कि भाई ठीक है 15 दिन के भीतर 2000 गांव हरियाणा के वहाँ पर जहाँ जहाँ ज़मीन अवेलेबल है पंचायत के पास में, वहाँ पे समाज को ज़मीन दे दी जाएगी, बाकायदा खसरा नंबर के साथ देगी ताकि कोई विवाद ना हो। तो तमाम मांगे जो है मुख्यमंत्री ने, जो भी जो रणबीर गंगवा ने पेश की थी, रखी थी, तमाम मांगों को उन्होंने मान लिया। क्योंकि मुख्यमंत्री खुश थे रणबीर गंगवा के काम से, उनकी ताकत से। उन्होंने दिख रहा था, ये पंडाल जब भरा हुआ था तो उनको दिख रहा था कि हाँ ताकत तो है, इतनी गर्मी है, भीषण उमस है, उसके बावजूद जो प्रदेश भर से लोग जुटे हैं, हर एक ही समाज के लोग जुटते हैं। वो समाज जो BCA में आता है, अति पिछड़ा जिनको कहा जाता है, तब आते हैं। तो मुख्यमंत्री भी खुश थे और करोड़ों रुपए की ग्रांट उन्होंने दी है। उसने जिस तरीके सर, जिस तरह रणबीर गंगवा पूरे प्रदेश में घूमे ये कहीं कहीं जयंती का निमंत्रण देने के लिए, और हमने खुद देखा वो विजुअल सारे के सारे कि लोग भी पूरे हरियाणा से, हर एक जिले से दिल खोल कर आए। और वैसा का वैसा मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर जो उनके लिए घोषणा की, जितने भी यहाँ मंत्री थे उन सभी ने अपने अपने कहीं की कोटे से जो है एक फंड की जो है घोषणा की। तो कितना फायदा आप देखते हैं कि इस तरीके के जो आयोजन कहीं की सरकार करती है, अलग अलग जातियों के नाम पे, अलग अलग समाज के नाम पे, कितना फायदा इनसे बीजेपी को मिलता है? लेकिन ऐसा पिछला चुनाव आपने ध्यान दिया हो तो बीजेपी का जो टारगेट वोटर था, वो ज़्यादा टारगेट जिसको कहते हैं, हालांकि पूरे प्रदेश में तमाम जातियाँ होती हैं, वो BC था, बैकवर्ड था, OBC जिसको कह देते हैं। और BC में भी एक BCA होता है, एक BCB होता है। मुख्यमंत्री खुद BCB से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं, वो हैं। और BCA में काफ़ी सारी जातियाँ होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रणबीर गंगवा। रामचंद्र जांगड़ा BC से आते थे, लेकिन ये जो वेटेज थी क्योंकि समाज का प्रोग्राम भी था और भी था, तो इसको भविष्य के एक बड़े नेता के तौर पे बीजेपी डेवलपमेंट करना चाहती है, देखना चाहती है रणबीर गंगवा के अंदर। और इससे फ़ायदा होता है, वो वोटर को चाहती है कि भाई ये जो हमारा वोटर है, ये कोर वोटर है, ये छिटक कर जाए नहीं कहीं। जब तक दूसरी पार्टियां सोचती हैं कि ठीक है हम भी करेंगे, हमको ऐसा करना चाहिए, बीजेपी तब तक करके चली जाती है। तो ये फ़र्क है दूसरी पार्टियों में बीजेपी में। आप ठीक कह रहे हैं। 2024 में जो कहीं न कहीं तमाम लोगों को लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार फिर से यानी कि तीसरी बार फिर बीजेपी की आई। तो हम मान कर चलें, जो आज कहीं के जिस समाज से लोग आए थे, या फिर BCA, BCB या DSC की बात करें, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था। और रणबीर सिंह गंगवा कहीं न कहीं अपने आप को हुक्म का इक्का साबित करके आज गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका एक टेस्ट जब हुआ था, जब नलवा, जब विधायक थे, नलवा से 2 बार लगातार विधायक थे, उससे पहले राज्यसभा में भी रहे हैं। तीसरी बार जब चुनाव का मौका है तो उनको ऐन वक्त पे स्विच किया गया बरवाड़ा में। और बरवाड़ा में भी उसके सामने जो अपने आप को बैकवर्ड का नेता कहते थे कांग्रेस में, रामनिवास गोडेला, लेकिन रणबीर गंगवा उनको डिफीट करते हैं, उनको हराते हैं, शिकस्त दे के आते हैं और उनको इनाम भी मिलता है, कैबिनेट मंत्री भी बनते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। तो ये एक बार फिर से उनको टास्क दिया गया
कि भाई आप इनको जो है ना संजो के रखिए, ये हमारा कोर वोटर है, ये चटक के ना जाए। तो रणबीर गंगवा का जो कद है इस रैली के बाद में, ये और ज़्यादा मुझे लगता है ये बढ़ेगा ये आने वाले वक्त में। अच्छा देखिए, हम और भी पार्टियों की बात करें, तमाम पार्टियां अलग अलग जाति के नेताओं को अपने साथ रखती हैं, और पहले के मुख्यमंत्रियों की बात भी रही, जितने मुख्यमंत्री रहे वो भी अपने साथ अलग अलग कास्ट के कहीं कहीं उन नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को जानबूझकर रखते थे ताकि उनको वोट बैंक यानी कि उनको फायदा मिले। रणबीर गंगवा को जिस तरीके से बीजेपी लगातार कद बढ़ा रही है, और जैसा आपने कहा कि वेटेज इनकी और ज्यादा बढ़ सकती है, कितना फायदा आने वाले समय में आपको लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो पिछड़े हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और जो पार्टी का जो थिंक टैंक है जो दिल्ली में बैठता है, उनकी नज़रें भी हरियाणा पे रहती हैं। यही वजह थी कि उन्होंने पिछड़ों को चुना, पिछड़ों से नायब सैनिक को पिक किया और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। लेकिन पार्टी चाहती है किसी समाज को और ज़्यादा ताकत मिले, और उसमें ताकत कैसे मिलेगी? उनके नुमाइंदे होंगे, उनको एडजस्ट किया जाएगा, उन पर और कोई दाव बड़ा बीजेपी खेल सकती है। बीजेपी का पता किसी को होता नहीं है कब किस पे क्या दाव खेल दे, तो वो अपनी लाइन तैयार कर रही है। तो हमें लगता है कि भाई रणबीर गंगवा भी उसी कतार में है, और चूंकि हालांकि मुख्यमंत्री के पास में ताकत ज़्यादा होती है, वो भी बैकवर्ड है, वो है, लेकिन साथ में अति पिछड़ा, क्योंकि ये पिछड़े और अति पिछड़े दो थोड़ा सा फर्क है इसमें। मान लीजिए एक सा है ना, काफ़ी सारी जातियाँ अति पिछड़ों में आती हैं, और रणबीर गंगवा जो है अति पिछड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको भी पार्टी मुझे लगता है कि ताकत देना चाहती है, और शायद ये हो सकता है कि केंद्र से भी निर्देश होंगे भी, ठीक है गंगवा साहब आप अपनी ताकत थोड़ा और दिखाइए और करिए, हम आपको चाहते हैं। हो सकता है उनको बताया कि नहीं बताया, लेकिन ऐसे सूत्र बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आने वाले वक्त में रणबीर गंगवा पे और कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात सर्वेश जी ने कही, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पार्टी जो कहने की कार्यक्रम करती है, सरकार जो कार्यक्रम करती है, और जिस नेता की जिम्मेदारी लगाई भी जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता हो। और क्योंकि देखिए मैं बीजेपी की बात करूं, जिस तरीके से संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार जो कहीं की इनकी योजना है, उसके तहत ये अलग अलग जातियों के जो भी संत महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर कहीं की आयोजन जयंती करती है, और उन नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाती है, और उसको कहीं नापा और तोला जाता है कि आखिर जिसको जो जिम्मेदारी गई थी आखिर उसने उसको कितना निभाया। तो रणबीर गंगवा ने जो अपनी ताकत का एहसास कहीं की करवा कर दिखा दिया है, और आखिर आने वाला समय बताएगा रणबीर गंगवा को लेकर। और आज जो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से महाराजा अध्यक्ष जो जयंती भिवानी में मनाएगी, इसको लेकर सियासी मायने क्या है, आप लोग क्या समझते हैं, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।